नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। वैसे छात्र छात्राएं जो LNMU से जो है वो BA BSc BCom जो है वो करने वाले हैं और फर्स्ट मेरिट लिस्ट जो है वो जारी कर दिए गए हैं, लेकिन आपका नाम जो है उस लिस्ट में नहीं है। अब क्या करें। बच्चों के मन में कई सारे सवाल कि सर हमारा एडमिशन होगा या नहीं, ठीक ना, क्योंकि इतने दिन तो इंतज़ार किए कि आखिर मेरिट लिस्ट कब आएगा कब आएगा कब आएगा, और जब चेक किए तो उसमें नाम ही नहीं। इतना दिमाग ख़राब हुआ कि सर क्या ही बताएं। बच्चों का कमेंट्स ऐसे आते हैं, तो क्या सर मेरा नाम नहीं आया, उसका क्या कारण है बताइए ना। अब क्या करें, दूसरा लिस्ट आएगा कब आएगा। इसके बाद स्पाउट एडमिशन भी होता है कि नामांकन की पूरी प्रक्रिया बताइए ना। तो बिल्कुल जो है वो टेंशन मत लो साथियों, समाधान इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं कि आखिर आप सभी का नाम नहीं आया है तो क्यों नहीं आया है, और आएगा तो कैसे आएगा, आपका एडमिशन होगा कि नहीं होगा, और दूसरा मेरिट लिस्ट कब तक जारी होंगे, सब चीज़ें हम जो है इस वीडियो के अंदर बताने जा रहे हैं। नमस्कार, मेरा नाम मिट्ठू है और हम पिछले 6 वर्षों से आप सभी की सेवा में हैं और पिछले 6 वर्षों से सही सटीक आप सभी को जानकारी क्लासेज देते आ रहे हैं। कहते हैं ना, आप लोग कहेंगे सर 6 वर्षों में केवल इतना ही सब्सक्राइबर हैं आपके, इतना छोटा चैनल कैसे है। तो बच्चों, सबसे बड़ी बात की गलती हमारी भी है। कुछ दिनों से हम मतलब कि बीच में, मतलब कहने का मतलब बीच में हम लोग कुछ वर्ष जो है वो चैनल पर नहीं अपडेट दे पाए थे, चीज़ें थोड़ा सा मजबूरी की वजह से। दूसरा बात कि जब आप सही चीज़ किसी को दीजिएगा, सही जानकारी दीजिएगा तो लोग उतना नहीं देखता है, लेकिन आप जैसे ही गलत बात, गलत चीज़, गलत इन्फॉर्मेशन दीजिएगा तब ज़्यादातर बच्चे देखते हैं। अगर हम यहाँ पर बोल देते, पहले ही बोल देते कि जारी हो गया, 4 दिन पहले जारी नहीं हुआ रहा था, मतलब नहीं जब हुआ था, और हम बोलते थे जारी, तो सब देखता है मेरा वीडियो, क्योंकि सबको देखना है कि जारी हुआ है कि नहीं। लेकिन हम लोग गलत नहीं लिखते हैं और नहीं बोलते हैं, तो इसलिए चैनल थोड़ा सा छोटा है, लेकिन आपको यहाँ पर कंटेंट सब चीज़ रियल 100% गारंटी हम कह रहे हैं कि आपको कभी भी हम गलत जानकारी नहीं देंगे। तो निश्चित रूप से इस चैनल पर आप बने रह सकते हैं। चैनल को आप फ्री में सब्सक्राइब कर सकते हैं, फ्री में सारा कुछ आप पा सकते हैं। तो चलिए जानते हैं कि आखिर फर्स्ट मेरिट लिस्ट में नाम नहीं आए हैं तो आखिर हम आगे क्या करें और नाम क्यों नहीं आया। देखिए, सबसे पहले नाम नहीं आने के कई सारे कारण हैं, जिसमें पहला कारण क्या है, पहला कारण है आपका मार्क्स। अगर आपका मार्क्स जो है वो कम है साथियों, कम कहने का मतलब अगर आपका नंबर हो सकता है कि 230 हो, 240 हो, 250 हो, 260 हो, मतलब आप सेकेंड डिवीज़न किए हुए हैं या थर्ड डिवीज़न किए हुए हैं, तब आपका नंबर जो है वो कम माना जाता है और उन बच्चों का जो है वो फर्स्ट मेरिट लिस्ट में, वैसे नाम फर्स्ट मेरिट लिस्ट में भी आ जाते हैं, लेकिन बहुत सारे बच्चों का नाम नहीं आ पाते हैं। लेकिन क्यों नहीं आए, क्योंकि सबसे पहला काम कि कम आपका नंबर होगा, कम मार्क्स होगा इंटर में, इसलिए आपका नंबर मार्क्स कम होने की वजह से आपका पहले नहीं आया। कुछ लोग कहेंगे सर कम, फलना का तो कम नंबर है, उनका नाम आ गया, मेरा नहीं आया। तो दूसरा बात कि यहाँ पर कैटेगरी भी डिपेंड करता है। मतलब कैटेगरी मतलब क्या, कैटेगरी कहने का मतलब आपकी जाति, आपकी कौन सी जाति है। SC ST से रहेंगे तब हो सकता है 240 वाला का नाम आया होगा, ठीक है ना, 250 वाला का नाम आया होगा, तो ये होता है। दूसरा बात, लड़कियों को भी आरक्षण मिलती है तो उनका भी नाम आया होगा, तो आपका भी नाम आएगा, लेकिन कम नंबर है तो फर्स्ट में नहीं आएगा तो सेकेंड में आएगा, ठीक ना, सेकेंड में आएगा, सेकेंड में नहीं आएगा तो थर्ड में आएगा, ठीक ना। इस प्रकार से होता है। ये हो गया आपका पहला कारण। तो सर अब क्या करें, तो अब क्या करना है, अब आपको इंतज़ार करना है, इंतज़ार करना है, लेकिन कुछ चीज़ें आपको ध्यान से समझते रहना है। इसी चैनल पर बने रहिएगा, जैसे जैसे अपडेट आएंगे हम आपको बताएंगे, सब चीज़ आपका क्लियर हो जाएगा, आपका एडमिशन हो जाएगा, सब चीज़ बता देंगे। अब बात कि सर अब क्या करें, तो आपको इंतज़ार करना है। इंतज़ार कब तक का, सेकेंड मेरिट लिस्ट का, ठीक ना। तो अब कहिएगा सर दूसरा मेरिट लिस्ट कब तक आएगा, बता दीजिए ना। चलिए बताते हो, आगे बताएंगे। मान लीजिए कुछ बच्चों का मन है कि सर स्पाउट एडमिशन कैसे होता है, मतलब जिसका नाम नहीं आता है, सुने हैं बच्चा हमको बोलते ऐसे कि सर सुने हैं कि जिसका नाम नहीं आता है उसका स्पाउट में होता है। तो स्पाउट का क्या है, स्पाउट क्या ये है, कुछ बच्चे ये भी जानते हैं कि स्पाउट में मतलब ऑनलाइन ही नहीं कि उसका एडमिशन हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है। एडमिशन जो है वो स्पाउट में उसी का होता है जो अप्लाई किए थे। जैसे कि आपका नाम नहीं आया है तो आपका एडमिशन स्पाउट में होगा, ठीक है। मान लीजिए फर्स्टों में नहीं आया, सेकेंडों में नहीं आया, थर्डों में नहीं आया, तब आपका स्पॉट में एडमिशन आसानी से हो जाएगा। लेकिन मान लीजिए कि आपका सेकेंड में आ गया नाम और आप वहाँ पर जा नहीं रहे, मतलब आपको लग रहा है कि वो कॉलेज बेकार है, उसमें नहीं कराएंगे, तो आप ये गलत फहमी में मत रहिएगा कि हमारा तीसरा राउंड में आ जाएगा, मेरा स्पॉट में हो जाएगा, आपका एडमिशन होगा।
ठीक है। तो इसलिए क्योंकि स्लाइड अप होता है, लेकिन स्लाइड अप देंगे प्रक्रिया यूनिवर्सिटी तब तो। स्लाइड अप करने के बाद जहाँ भी आपका नाम, सबसे पहले आप जान लीजिए कि जैसे ही आपका नाम सेकेंड में आएगा या तीसरा मेरिट लिस्ट में आएंगे, तुरंत आपको जाके एडमिशन करवा लेना। इसके बाद अगर स्लाइड अप की प्रक्रिया होगी तो हम आपको बता देंगे, आप लोग कर लीजिएगा, जहाँ पर भी जाना होगा वहाँ पर आप चले जाइएगा, ठीक है। नामांकन की पूरी जानकारी अगर हम बात करें तो जैसे ही आप, जैसे कि मान लीजिए अभी बच्चों का एडमिशन फर्स्ट मेरिट लिस्ट आ चुके हैं, तो उनका एडमिशन हो जाएंगे, उनका जो है वो लोग क्या करेंगे, तो अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड करेंगे और उसी के आधार पर उनका एडमिशन होगा। तो अलॉटमेंट लेटर क्या होता है सर, ये भी बता दीजिए ना। चलिए बताते हैं। देखिए ये कुछ इस प्रकार से होता है, 2026 का ही है, यहाँ पर एक बच्चा का है। इसका देखिएगा तो इनको मरवारी कॉलेज दरभंगा मिले हैं, ठीक है ना। यहाँ पर देखिएगा तो मरवारी कॉलेज दरभंगा इनको मिला हुआ है, ठीक है। यहाँ पर आपका सारा डाटा रहता है विद्यार्थी के बारे में, पूरी जानकारी। और नीचे में अगर आप देखिएगा तो इनका जो फर्स्ट मेरिट लिस्ट का डेट है वो है 28/6/2026 से 6/7/2026 तक साथियों। तो ये लोग 6 तारीख तक एडमिशन करवाएंगे। इसमें ये सभी डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, क्या क्या लगते हैं आपको अभी जानना नहीं है, लेकिन फिर भी बता देते हैं। हमने आपको, आपका जब मेरिट लिस्ट आएंगे तो उसमें हम आपको बता भी देंगे, ठीक है। वैसे क्या क्या लगता है इसमें भी जान लीजिए कि आपका जो है एप्लीकेशन फॉर्म लगेंगे डाउनलोड, ठीक है ना, जो डाउनलोड किया हुआ है। इसके बाद ये अलॉटमेंट लेटर लगेंगे, 10th 12th का मार्कशीट लगेंगे, ठीक है ना, SLC लगेंगे। इसके बाद कास्ट, जाति, आय, आवासीय तीनों लगेंगे। इसके बाद जो है आपके जो है 4 गो रिसेंट का फोटो लगेंगे, आधार कार्ड, ईमेल ID, ये सारा कुछ आपको लगते हैं। इसके बाद फी लगते हैं, ठीक है, फी लगते हैं, ठीक ना, फी लगते हैं। तो ये सब चीज़ें होती है जो कि आपको एडमिशन के वक्त में लगते हैं साथियों। अब देखिए अभी भी आपके मन में सवाल है सर कि मेरा नाम आएगा कि नहीं आएगा सर। तो सबसे पहले आपका नाम आएगा, चाहे फर्स्ट में आए, सेकेंड में आए, थर्ड में आए साथियों, सभी का एडमिशन होता है, ठीक है। देखिए आपके मन में अभी भी कई सारे सवाल होंगे, लेकिन हमारे हिसाब से तो हमको लगता है कि हम आपको सब चीज़ बता ही चुके हैं। तो अभी भी अगर है कोई सवाल तो आप निश्चित रूप से कमेंट्स के माध्यम से हमसे पूछ सकते हैं। वीडियो कैसा लगा है ज़रूर बताइएगा। आपका एक एक कमेंट्स हमारे लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होते हैं, और आपकी जो है वो कमेंट्स हमें जो है वो जो है मतलब कि कहने का मतलब है कि अगर आप कमेंट्स करते हैं तो हमें लगता है कि आपको वो चीज़ ज़रूरी है, तो ज़रूरी है तो हम उस पर वीडियो या आपको रिप्लाई के माध्यम से आपको जो है वो जितने सारे डाउट्स होते हैं उनको जो है वो समाधान हम करने की कोशिश करते हैं साथियों। तो उम्मीद कर रहे हैं कि ये वीडियो आपको पसंद आए होंगे। पसंद आए हैं तो अपने सभी दोस्तों मित्रों में ज़रूर शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।